गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम हैं श्रीनगर में और हम 7 बजे सवेरे आ गए थे। थोड़ा रेस्ट किया, कुछ काम था बट वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। और अभी लाइक प्रोग्राम ऐसा है कि मेरे को अमरनाथ जी जाना था बट वो ड्यू टू लाइक दर्शन लाइक क्राउड और मैनेजमेंट की वजह से मैं हो नहीं पा रहा। तो इस साल का मैनेजमेंट बहुत ख़राब है। बाबा भी लाइक अंतर्ध्यान होने वाले हैं 2-3 दिन में। और कुछ इंट्यूशन भी मेरे को सही सी नहीं आ रही है। मेरे को घर से इंट्यूशंस ख़राब आ रही थी तो दिल तो नहीं कर रहा खैर घर पे मैं जाऊं, दर्शन करके ही जाऊं। बट समझ में नहीं आ रहा कभी कभी क्या होता है, घर वालों की, मम्मी की या फिर अपने मन की सुन लेनी चाहिए। कभी कभी बाबा भी हमारे हिसाब से कहते हैं कि बेटा कुछ होगा तो शायद इस वजह से तू आज मत आ या इस साल मत आ। तो मेरे साथ 2 साल में बैक टू बैक आया हूँ, 2 साल मेरे दर्शन नहीं हुए। परेशान हूँ, दिक्कत है, परेशानियाँ हैं और बट कोई नहीं, करते हैं। बट अभी फिर हम यहाँ से श्रीनगर से निकलते हैं, लगभग 5 घंटे हमें लगेंगे। हम यहाँ से जा रहे हैं कटरा। तो आज फिर हम देखते हैं, माता रानी पे खर्चा तो नहीं करेंगे। क्योंकि माता रानी का आपको पता ही है क्या सीन चल रहा है, तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, मैं कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं कहता हूँ। तो वहाँ जाके हम दर्शन करते हैं माता रानी के शाम को ही, और फिर वहाँ से अपन या तो शिवकोड़ी जाएंगे मन करा तो, अदरवाइज़ फिर वहाँ से घर चलते हैं और हम इस ट्रिप को लाइक एंड करते हैं। और उम्मीद करूँगा कि आप इस ट्रिप को प्लीज़ एंजॉय ज़रूर करना और अपना प्यार बनाए रखना। और अभी हम यहाँ से आगे निकलते हैं और आपको जो भी है डेली की अपडेट आपको मैं देता हूँ, ठीक है? थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। महादेव ने मेरे को नहीं बुलाया और ये कॉन्वॉय जा रहा है और ये सुबेरे जम्मू से चला है। इन पे देखो बस पे नंबर भी लिखे हुए हैं। हर एक बस में पहलगाम और बालटाल का नंबर लिखा होता, बट यहाँ पर सारी की सारी बालटाल वाली बसें हैं क्योंकि पहलगाम वाले पहले ही निकल चुके हैं। अब पता नहीं महादेव ने क्या करा, क्यों मेरे से परेशान है, नाराज़ हैं, क्या दिक्कत है जो मुझे उन्होंने दर्शन नहीं दिए या दर्शन नहीं दे रहे, या मेरे मन में ऐसी भावनाएं पैदा कर दी हैं कि लाइक मैं नहीं जा पा रहा हूँ वहाँ पर। मेरे को नहीं समझ में आ रहा भाई, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगले साल मैं फिर भी आऊँगा, मैं फिर अमरनाथ आऊँगा। वो नहीं बुला रहे, यहाँ तक आऊँगा लेकिन आऊँगा। इतना भी कर्म करना बहुत बड़ी बात होती है। गाइस कॉन्वॉय जा रहा है और इस बारी तो हद ही कर दी इन्होंने सुरक्षा के नाम की, तो बहुत ज़्यादा। और ये तो लगातार बसेस जा रही है भाई साहब। एक रोड तो पूरा ही बंद कर दिया इन्होंने यात्रियों के लिए, तो एक रोड तो पूरा ही बंद कर रखा है। पूरा कॉन्वॉय जा रहा है और इस बारी जगह जगह ना पिट स्टॉप बना रखे हैं इन्होंने कि वहाँ जाएंगे वहाँ रुकेंगे, वहाँ जाएंगे वहाँ रुकेंगे, वहाँ जाएंगे वहाँ रुकेंगे। बहुत ज़्यादा लाइक स्टॉपेज दे दिए इन्होंने इस बारी तो। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे को लग रहा है कि ये तो जम्मू वाले होंगे जो ये जा रहे हैं पहलगाम। पी लिखा है ना, पहलगाम की जा रही हैं सारी बसें। P29, P6, P। भाई पहली बार जा रहे हैं गांव-गांव से कश्मीर के, वो भी दिल्ली, क्योंकि हाईवे पूरा का पूरा इन्होंने अमरनाथ यात्रियों के चक्कर में इस बार बहुत बुरा हाल कर रखा है और जाम लगा रखा है बहुत तगड़ा। इस वजह से हमें ये ऐसा ट्रैक लेना पड़ रहा है, लोकल गांव में से निकल के जाना पड़ रहा है ताकि हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। ओ ले भाई, यहाँ भी जाम है, ट्रक लगा हुआ है। हमको पता है। ओहो गैया जा रही है मैया। ट्रक है ना, बड़ा गाड़ी है, इस वजह से जाम है वहां पर। ये ऑल्टरनेट रूट है, इसलिए लोग जा भी रहे हैं। हाँ बट ये खुला होना चाहिए आगे जाकर भी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जीपीएस थोड़ी दिखाता, और जीपीएस तो कुछ भी दिखाता। जीपीएस कुछ भी कर सकता है। जीपीएस ने तो हिंदुस्तान में लोगों की जान ले ली है। जीपीएस के भरोसे मत बैठो। वो रूट में खराब है और वो बताया आगे पुल का काम चल रहा है, उसने बताया ये पुल पे जा सकते हो गया काम। वो पुल से गाड़ी गिरी और मर गया बंदा। और क्या, बैक टू बैक 2-3 सीन हुए यहाँ से। मुझे तो नहीं पता, मैंने बता दिया, पता चल गया तेरे को। एक लड़का था, वो जीपीएस देख करके जा रहा था, वो आगे पता नहीं कोई पानी वानी था, ठंडा पानी, उसमें गया वो। उसने काफ़ी देर तक वो मदद के लिए बोलता रहा। नोएडा वाला सीन है।
और वो मर गया। एक बंदा कूदा भी बाद में ठंडे पानी में। पुलिस वालों ने, फायर वालों ने मना कर दिया, जी हमारे पास नहीं है, हम नहीं ना, ठंडा पानी, ठंड लग रही है, हम नहीं जा रहे। वो मर गया बेचारा उस चक्कर में। और गड्ढा वो खुला हुआ था, फिर से मरा था। हाँ, वो पानी था ना, उसमें पानी रोक रखा था उसमें, उस वजह से वो मर गया था। ये कोई शायद पुराना रास्ता होगा या फिर ये लोकल होगा, कस्बा टाइप का ही है। गाइस बहुत बुरा हाल है, बनिहाल में जाम लगा हुआ है, बहुत गंद सीन है। हम लगभग 12 बजे के आसपास आए थे बनिहाल टनल के पास और अभी है लगभग 2:15 बजे का टाइम हो रहा है, पौने 2 बजे, 1:42 हो रहे हैं और स्टिल जाम इतना बुरा है कि हद नहीं। बनिहाल टनल हम 11:50 पे क्रॉस कर देते। हाँ, नॉर्मल कुछ था नहीं तो। हाँ, इन्होंने 2 बजा दिए। इस बारी का कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई देखने परखने वाला नहीं है, कोई हैंडल करने वाला नहीं है। बहुत घटिया मैनेजमेंट है इस बारी का। लोग बहुत परेशान हैं, आना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी। इस बारी लोग है ना, बहुत से लोग निराश होके जा रहे हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ, उसमें से एक मैं। दर्शन भी नहीं हुए और शिवलिंग भी बहुत कमज़ोर है। बट इस बारी तो जाम का तो बहुत बुरा हाल है। इस बारी तो इतना तो मेरे को कभी नहीं मिला, मैं 10 साल से आ रहा हूँ, इतना मेरे को कभी नहीं मिला। लिमिटेड रखनी चाहिए कि इतने ही लोग लगा कर दिया तो ठीक है ना, हाँ, बात नहीं है। और लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए। और इस टाइम इतना रश है कि रश की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, क्योंकि लोग जल्दी जल्दी करेंगे, उस वजह से गाड़ी के ठुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिससे जान और माल दोनों की हानि का नुकसान हो रहा है, खाने पीने का, शरीर का, नींद का और हर एक चीज़ का नुकसान हो रहा है। बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हो रही है इस बारी तो। कितने लोग पूरी फैमिली के साथ में वो 7-8 दिन से हैं वहाँ पे। हाँ, उसके बाद भी बहुत परेशान हो रहे हैं तत्काल दर्शन के चक्कर में। नहीं है कुछ भी, पानी पीने जाओगे तो तुम दोबारा उस नंबर पे नहीं आ सकते हो। हाँ, शुरू से लाइन में आप लाइन में लगे हो, धूप में खड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लाइन में से हट गए तो दोबारा पीछे जाके लगो। इवन जेके पुलिस जो मेरे को सुनने में आया कि रिश्वत भी ले रही है, जो RFID बनाते हैं उनका। और दूसरा जो है, जेके पुलिस मार भी रही है यात्रियों को डंडों से, घुटनों पे भी बिठा रही है उनको कि नीचे बैठ जाओ घुटनों के बल। ये कैसी यात्रा है? या तो हम ही बंद कर दें, ये अपने आप ही सुधर जाएंगे जब पैसा नहीं आएगा इनके पास। गलती हमारी है ना, हम जो आ जाते हैं, गलती हमारी है। जब तक सर के ऊपर नहीं पड़ती ना, तब तक अकल नहीं आती। लगभग 2 बजे के बाद हमने बनिहाल टनल पार करी है और इतना बुरा हाल है कि हद नहीं। उसके बाद भी इनको टोल कलेक्ट करना है, 15 सेकंड का टाइम होता है, बट यहाँ पर मेरे को 5 मिनट से ज़्यादा हो गया था। और रश इतना ज़्यादा, बम्पर टू बम्पर गाड़ी है। आप यू वॉन्ट बिलीव, मतलब कि हाईवे के ऊपर बम्पर टू बम्पर गाड़ी है, तब जाके ये हाल है। सिस्टम बहुत बेकार है इस साल यहाँ पर, बहुत बेकार, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, ये मेरे को लग रहा है गाइस कि ये रामबन की टनल है ना, चालू कर दी है, और मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये रामबन है, और ये न्यूली लग रही है मेरे को बिल्कुल। और लाइक जो सीमेंट वगैरह या फ्लोर वगैरह, लाइट्स वगैरह, तो मेरे को न्यूली लग रही है। ये अभी एक्टिव हुई है शायद हाल फिलहाल के कुछ समय में। पेंट वगैरह की कंडीशंस भी ठीक है, बट कश्मीर में काफ़ी ठीक है, डेवलप कर दिया है, बट थोड़ा सिस्टम को इनको और करना चाहिए अच्छा, बेहतर, ताकि लाइक जो ट्रैवल टाइम है लोगों का, आपने ऑलरेडी कम किया है टनल बना के, बट वेट मत कराए, किसी को वेट नहीं कराना चाहिए। 2-3 घंटे का हॉल्ट जो करा रहे बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा। पर कई लोगों ने तो 12-12 घंटे का भी किया। हाँ भाई, फेसबुक पे वायरल हो रहा है, इतने परेशान हो रहे हैं अमरनाथ जी यात्रा के चक्कर में। इवन जिन्होंने दर्शन करके आ गए ना, वो भी और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं बेचारे 12-12 घंटे का वेट कर करके। वैसे हमने कुछ है ना खाया नहीं था, लगभग चिप्स खाए थे गाड़ी में अभी थोड़ी देर पहले। बट अभी हम रामबन के पास आए करोल में, और करोल में मैंने यहाँ पर पहले भी दही बल्ले खाए थे। यहाँ पर हमने गोलगप्पे खाए, मैक्रोनी खाए, खूब सारी टिक्की खाई, कोल्ड ड्रिंक पी और डोसा भी खाया, और बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट था प्रसाद का यहाँ पर। और अब हम यहाँ से चल रहे हैं कटरा की तरफ, तो सीधा मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में कटरा वाले रूट पे। और ये है पीछे 2 भंडारे, बहुत बढ़िया थे। इनमें से एक तो सज्जन बहुत बढ़िया थे, कोई होते जो बहुत अच्छे होते हैं। तो चलो अब आगे चलते हैं। जाम लग रहा है, और किस चीज़ का ये समझ में नहीं आ रहा। लगता है एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर राइट हैंड साइड पे। मुझे ऐसा लगा ये भंडारा है और यहाँ पर लोग है ना भीड़ वगैरह लगा रखी है, बट ऐसा कुछ नहीं था, सीन कुछ और ही है यहाँ पर। हाँ, लग तो रहा है कि गाड़ी भिड़ गई है 2। जेके की होंगी,
और भाई कितना मैसिव जाम लग गया, लोग भी ओवर क्राउडेड होके खड़े होके देख रहे तमाशा। आजकल ये रोड बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा। इस रूट को चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन। ये शायद गाड़ी थी उधर, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको सबको रोक लिया है अमरनाथ यात्रियों को आगे जाने से। हम ना पूछते किसी से। हाँ, एक्सीडेंट वगैरह नहीं है, सॉरी गाइज, इनको रोक लिया आगे फॉर सेफ्टी रीजन। आगे नहीं जाने दे रहे इनको, सुरक्षा। इस रूट से नहीं आए, हाँ, पहुंच ही नहीं पाते कहीं। हम नहीं पहुंच पाते। हमारा 3 तारीख को दर्शन होता ना, हमारी बैंड बजा देते ये देख कितना लंबा जाम भाई साहब। सॉरी गाइज, मैं गलत था एक्सीडेंट का बात जो कह के। ये जो बेसिकली इस बारी जो थ्रेट मिला है ना, और आज मैंने न्यूज़ सुनी है फेसबुक पे कि उधमपुर में 3 आतंकवादी हैं, जिसमें से एक का नाम है निक्कू, जिसको ढूंढ रहे हैं सुरक्षा बल। और तो जो थ्रेट मिला था वो शायद सही था, और यहाँ पर उस वजह से सेफ्टी रीज़न के चक्कर में जाम लगा हुआ है, और बहुत लंबा जाम है। इस बारी मैं सच बताऊँ तो अमरनाथ यात्रा को आप अवॉइड करो तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। लोग भूखे प्यासे डोल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, खाना पीना नहाना धोना कुछ भी नहीं कर सकते, बस रोड पे फंसे रहो। पूरा का पूरा रास्ता जाम है, अमरनाथ यात्रियों को रोक रखा भाई साहब। मुझे जहाँ तक लगता है उधर से पूरा रश बंद कर रखा है, और ये जितने भी ऊपर जाने के वाले होंगे ना, वैष्णो देवी सॉरी श्री अमरनाथ जी श्रीनगर साइड में बंद कर रखा, और क्रेन से रास्ता बंद कर रखा भाई साहब। उधमपुर का पूरा सील कर रखा है। कितने सारे यात्री यहाँ पर खड़े हुए हैं, टूरिस्ट कितने सारे खड़े हैं यहाँ पर भाई साहब। इतना चक्का जाम तो भाई साहब कभी नहीं देखा मैंने। ये देखो, अंबार का अंबार लगा भाई साहब, गाड़ियों का मेला, कतारें खड़ी हैं, ट्रक्स तक रोक रखे हैं। लोग कैसे खड़े हैं भाई, ये देखो पागलों की तरह। भाई साहब, इस बारी अमरनाथ यात्रा है ना, बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा टास्क है इस बारी का। तो ये देखो कितना लंबा जाम है, कितना लंबा जाम है। क्या हुआ? दर्शन। महादेव तो चले गए भाई साहब, महादेव चले गए। अभी फेसबुक पे मैं देख रहा हूँ बाबा चले गए, बट भीड़, भयंकर भीड़ है भाई साहब। ये उधमपुर है इस टाइम पे, ये उधमपुर है, पूरा का पूरा चक्का जाम कर रखा है। बाबा इतनी भीड़ के चक्कर में अंतर ध्यान हो गए, अब वो अगले साल दर्शन देंगे। और आज तीसरा ही दिन है, आज 5 जुलाई है, 5 जुलाई। 3 जुलाई को पहला दर्शन, 4 को दूसरा, 5 को तीसरा। बाबा अंतर ध्यान हो गए। और जाम देखो राइट साइड में देखो, पूरा का पूरा भरा पड़ा है। ये देखो, ऐसे मैंने बहुत जाम दिखाए भाई। मैं सच बताऊं, मत आना अमरनाथ जी, मत आओ। परेशान हो गए, बाबा भी अंतर ध्यान है। कोई वो भाई साहब पीछे तक भाई, कितना लंबा जाम है यार ये। और अगर आपको आना ही है ना, तो आप लद्दाख वाले रूट से हो, मनाली से होते हुए पीछे से ही आओ, पीछे से ही निकल जाओ। अमरनाथ जी सबसे बेस्ट रूट है आपके लिए, सबसे बेस्ट रूट है, यहाँ से मत जाओ। आपका टोल टैक्स भी बचेगा, ठीक है, और नज़ारे भी बहुत बढ़िया मिलेंगे, और आपकी जान माल को सुरक्षा होगी। जो थ्रेट वगैरह मिल रहा है वो थ्रेट भी नहीं होगा। ये देखो यहाँ तक जाम है भाई साहब, यहाँ तक, यहाँ जाके जाम खत्म हुआ। मनाली वाला रूट भी सही है, लेह से भी। हाँ, तो वही तो एक रास्ता हुआ ना, यहाँ से मनाली है जाएंगे, फिर वहाँ से ले आएंगे, ले से फिर बालताल आएंगे, फिर वहीं से वापस हो जाओ। थोड़ा सा लंबा जरूर पड़ेगा, बट आपका टोल भी बचेगा, रास्ते वो भी साफ है, अच्छे हैं। पूरा बचेगा, टाइम बहुत बचेगा, यहाँ से ज़्यादा टाइम बचेगा आपका, और नज़ारे यहाँ से ज़्यादा मिलेंगे वहाँ। मैं सच बताऊँ, वहाँ ठंड भी अच्छी लगेगी, बहुत बढ़िया वेदर है। गाइज मैं कटरा की तरफ जा रहा हूँ, और यहाँ देखो
कितना ज़्यादा जाम लगा है। इवन जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है ना, वहाँ वहाँ ट्रैफिक को रोक रहे हैं और डाइवर्ट कर रहे हैं कि अब आप कल सुबह जाइएगा। लाइक बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है। आप बिल्कुल भी कोशिश मत करो, इस साल अमरनाथ यात्रा को अवॉइड करो इस साल। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो पहले तो मैं कल के ब्लॉग को एंड कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा कुछ रूम है और यहाँ से कुछ व्यू है। और अभी हम होटल में थे और यहाँ से दिख रहे हैं माता वैष्णो देवी, बहुत खूबसूरत से दिव्य दर्शन। और ये हमारी लॉर्ड वैगन आर। और सुबह बारिश हो रही थी तो हम सो रहे थे गहरी नींद में, और अभी बादलों से ढका हुआ पूरा का पूरा त्रिकुट पर्वत। और सीन है कुछ ऐसा है। अभी हम लाइक इस ब्लॉग को एंड करते हैं, जो कि मैं कल श्रीनगर से कटरा के लिए आया था। एक्चुअली मनी गांव से मैं कटरा के लिए आया था, और अब हम यहाँ से नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। सो फिलहाल के लिए बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।